आज तक ने और सी वोटर ने एक सर्वे किया है जुलाई 15 से लेके 14 अगस्त तक के बीच में कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो देश में किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस राज्य में किस पार्टी की कितनी सीट आ सकती है। मैं आपको बताऊंगा इस सर्वे में ऐसा निकल के आ रहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन को बहुत बुरी तरीके से इंडिया गठबंधन आज के समय अगर चुनाव होता है तो हरा देगा। मैं पूरा आंकड़ा बताऊंगा, उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब आ जाते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बिहार में इंडिया गठबंधन को 26 के आसपास सीट मिल सकती है और एनडीए गठबंधन को केवल 14 सीट मिल सकती है। ये मैं बिहार की बात कर रहा हूं। यानी कि कुल मिलाकर अगर इन आंकड़ों को देखें तो फिर इतना बात तो तय है कि बिहार में जो एनडीए था जो 2019 में उसने जितनी सीटें जीती थी उससे काफ़ी कम सीटें इस बार एनडीए को मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो गठजोड़ है, यानी कि जो गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर काम करता हुआ दिख भी रहा है। और इसका नतीजा इस सर्वे में सामने निकल के आया है, जिस सर्वे में ये पता लगा है आज के समय अगर बिहार में चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो एनडीए गठबंधन को केवल 14 सीट मिलेगी। जबकि वहीं इंडिया गठबंधन जो कि लालू यादव और नीतीश कुमार इस गठबंधन में हैं और नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था, इसको एकजुट करने का प्रयास शुरू किया था, उनको 26 सीट मिल सकती है। हालांकि अगर ये ऐसे ही रहा तो ये सीटें और ज़्यादा इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि देश भर में क्या होगा। तो देश भर में जो आंकड़े आए हैं ये आज तक और सी वोटर ने ये सर्वे किया है। ये पिछले एक महीना में ये सर्वे हुआ है, 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में हुआ है। देश भर में एनडीए गठबंधन को 43% यानी 43% वोट मिल सकते हैं और उनको सीटें मिल सकती हैं 306। यानी कि अगर देश भर की बात करें बिहार के अलावा, तो देश भर में एनडीए गठबंधन आगे रहेगा। इनको 306 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 193 सीट मिल सकती है और उनको वोट परसेंट मिलेगा 41%। यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उसको 193 सीट मिल सकती है और उनका वोट परसेंट है वो लगभग 41% रह सकता है। जो वोट परसेंट का मार्जिन है वो केवल 2% का है इस सर्वे के अनुसार। अगर हम सीटों की बात करें कि बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है और कांग्रेस को कितनी सीट मिल रही है, तो बीजेपी को 287 सीट इस सर्वे में मिलती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस पहले के मुकाबले लगभग अपने दोगुने के आसपास पहुंच रही है, 74 से लेके 80-85 तक पहुंच रही है। वहीं अगर अदर्स की बात करें, अदर्स में जैसे कि आंध्र प्रदेश में जो सरकार है वहाँ पे गठबंधन नहीं है, उसके अलावा नवीन पटनायक जो हैं उनका गठबंधन नहीं है, उसके अलावा जो केसीआर हैं वो भी इंडिया गठबंधन के हिस्से नहीं है। इन तीनों को लगभग 44 सीट मिल सकती है और इनका वोट परसेंट 16 रह सकता है, यानी 16% वोट अदर्स के खाते में जा सकता है और सीटें उनको 44 मिल सकती है। एक और सवाल पूछा गया कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो पीएम उम्मीदवार किसको होना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को उम्मीदवार बनना चाहिए। सबसे ज़्यादा वोट राहुल गांधी के लिए आया 24%, उसके बाद ममता बनर्जी और फिर अरविंद केजरीवाल को वोट गया कि 15% लोगों ने कहा कि इन दोनों को, यानी ममता बनर्जी को भी और केजरीवाल जी को भी 15% वोट लोगों ने दिया है कि उनको इंडिया गठबंधन का पीएम पद का उम्मीदवार बनना चाहिए। अब इसके अलावा एक और सवाल पूछा था इसी सर्वे में इंडिया टुडे ने और सी वोटर ने कि मणिपुर में क्या राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो वहाँ पे लोगों ने 44% लोगों ने ये कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या दिख रही है कि आखिर इंडिया गठबंधन के पास 41% वोट है और वो सीटें क्यों आधी जीत रही है।
मतलब आधी से थोड़ा सा ज़्यादा जीत रही है। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि जो इंडिया गठबंधन जहाँ पे जीत रही है वहाँ पे वो काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत रही है। अब उदाहरण के तौर पे अगर आप देखिएगा तो इंडिया गठबंधन को केरल के अंदर लगभग 85 से 90% वोट मिल रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में जाइएगा तो 65% से लेकर 70% तक वोट मिल रहे हैं। पंजाब में जाइएगा तो इंडिया गठबंधन को लगभग 70% वोट मिल जा रहे हैं। तो ये जो कुछ इलाके हैं, अगर बिहार में भी बात करें तो बिहार में भी 50% के आसपास वोट इंडिया गठबंधन को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या है कि वोटों का जो बंटवारा बराबर तौर पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरे देश भर में नहीं हो रहा है, हर एक राज्य में बराबर तौर पे नहीं बंटवारा हो रहा है। इसकी वजह से इंडिया गठबंधन को 41% वोट मिलने के बावजूद भी उनकी सीटें कम रह जा रही हैं। अब एग्जांपल लीजिए कि एक कैंडिडेट अगर 1 लाख से जीतता है और दूसरा कैंडिडेट 5 वोट से जीतता है, लेकिन आप वोटों का परसेंटेज देखिएगा तो बहुत ज़्यादा का अंतर होगा। एक कैंडिडेट के पास वोट अगर मान लीजिए कि किसी को 5 लाख वोट मिला और एक कैंडिडेट को 6 लाख वोट मिला, तो वहाँ पे जो वोट परसेंट होगा वो अलग होगा। लेकिन अगर किसी को 5 लाख वोट मिला और दूसरे कैंडिडेट को 5,05,000 वोट मिला, तो वहाँ पे वोट परसेंटेज कम होगा लेकिन सीटें मिल जाएंगी। तो ये दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।